यू शुड नो दिस, क्योंकि आने से पहले मेरे को भी ये सारे डाउट्स थे। तो मैं वही कोशिश करूँगा कि आपको भी ये बताऊँ। टू दैट कमेंट। सच्ची साढ़े को डॉलर बहुत है। हाँ जी, क्या हाल है भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जसकर रणवीर सिंह के एक नए वीडियो, नए ब्लॉग और एक नए किस्से। क्योंकि तुहानू पता ही याद ही नहीं ब्रो। स्टूडेंट्स की रियलिटी बताऊंगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की सिचुएशन अब क्या है। जैसे कि आप सबको पता है यार, आप सब सुन ही रहे होंगे कि काम नहीं मिल रहा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, रेंट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, रूम रेंट इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है, और कितने एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करूँगा आज आपको दूँ, आपको पास करूँ। तो आई होप मैं कुछ क्लियर कर पाऊँ और आपको सिचुएशन समझ आए एक्चुअल में यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यार हवा चल रही है, हो सकता है नॉइस आए ज़्यादा, तो उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। तो यार अब डिस्कस करते हैं बेसिकली इशू क्या है, ठीक है, क्यों काम नहीं है, सिचुएशन क्यों ऐसी बनी हुई है, स्टूडेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं वर्किंग आवर्स में, और अकोमोडेशन की इशू क्यों आ रही है। तो ये सब डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो इसके बाद वीडियो में मैं ये भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा आते ही क्या क्या खर्चा हुआ, कितना रेंट देता हूँ मैं, कहाँ कहाँ मेरे पैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको उससे कुछ मदद मिली तो आप वो भी नोट कर सकते हो, वो देखना। तो यार पहले क्या था कि पैंडेमिक के दौरान बंदे कम थे, काम था, तो लोगों को काम मिला काफ़ी, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस उस हिसाब से हटा दी गई थी क्योंकि बंदे नहीं थे ऑब्वियसली, है ना। तो काम लोग उस वक्त काफ़ी कर पाए। अब क्या हुआ, बॉर्डर्स खुल गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है, काफ़ी वीज़ास लगने लगे हैं, और काम हो गया उतना ही, काम मतलब है ही उतना, तो यार काम भी कैसे बढ़ेगा ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एकदम से सबको काम मिलना बंद हो गया, ठीक है, वो स्लगिशनेस आ गई एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज यार, ये आपको ना पहले ही पता होना चाहिए, आने से पहले ये दिमाग में रखना कि आते ही यार देखो ये वाले जो वेयर हाउसेस वाले काम है, या जो स्टोर वाले काम है, जो मे बी आपको रिसेप्शन पे खड़े होके, या जो ठीक मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं मांगते फिजिकल, वो काम अभी शायद आते ही ना मिले, ठीक है। आपको आते ही हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा काम मिलेगा, किचन हैंड का मिल गया, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स में मिल गया, या वेयर हाउसेज में मिल गया, लिफ्टिंग का मिल गया, लोडिंग अनलोडिंग का, ऐसे ऐसे काम मिलेंगे यार। ये थोड़ा दिमाग में रखना कि आते ही हो सकता है ऐसा काम करना पड़े, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना, जिगरा रखना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, वही 20-25 पहले प्रिंट निकाले, और उसके बाद हम लोग स्ट्रीट्स पे निकल गए और शॉप्स पे जाके पूछने लगे। ऐसे अप्रोच किया काफ़ी दिन तक, काफ़ी पूछा, कहीं नहीं मिल ही नहीं रहा था काम यार। उसके बाद फिर हम लोग चले गए इधर उधर और ढूंढने लगे, काफ़ी जगह सिटी में ढूंढा, सिटी में भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं मिल रहा था, वेयर हाउसेज में भी पूछा, नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो टाइम ही ये था, जुलाई वाला ही टाइम था और जून वाला टाइम था, तो उस वक्त तो ज़्यादा ही इशू था। उसके बाद हम लोगों ने कार वॉश वगैरह, पंप्स पे, अलग अलग जगह पे बहुत जगह काम ढूंढा, बट काम यार नहीं मिल रहे थे, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब चलो लोगों को समझ आने लगा, धीरे धीरे टाइम बीता, तो एक एक करके शिफ्ट मिलने लगी, कहीं कंस्ट्रक्शन पे मिलने लगा, कहीं पंप्स पे, कहीं कोई वेयर हाउस में, कहीं कोई अनलोडिंग लोडिंग, एक एक करके शिफ्ट मिलनी शुरू हुई, ठीक है। तो यार ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि मतलब ऐसी सिचुएशन थी, और थोड़ी सी अभी भी बनी हुई है, वैसे काफ़ी टाइम तक तो ये बनी रही है ऐसी सिचुएशन। अभी सबको ही काम एग्जैक्टली ऐसे मिलना शुरू नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके मिल रहा है। जैसे अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको यार कॉल्स आनी शुरू हो गए हैं, जैसे के मार्ट है, कोल्स है, अब शुरू हो गई हैं कॉल्स आनी, तो धीरे धीरे करके मिल रहा है। बाकी वो किस्मत भी होती है यार, आपको पता है, किसी को जल्दी मिल जा रहा है, किसी को धीरे धीरे काम मिल रहा है। तो यार यहाँ पे एक और चीज़ है, स्टूडेंट्स देखो एक दूसरे का दुख समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, मेरे दोस्त भी एक दूसरे का दुख समझते हैं, तो हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जैसे हमें कभी पता लगता है, फॉर एग्जांपल मेरे को एक शिफ्ट मिली हुई है और मेरे को फ़ोन आया या मेरे को पता लगा कि यार एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को सबसे पहले बता देते हैं, यार अगर तेरे पास काम नहीं है या तेरे पास उस दिन की अवेलेबिलिटी है तो भाई देख ले, एक काम आ रहा है, तू करना चाहता है तो बता। तो ऐसे शिफ्ट में हम लोग मतलब ये चीज़ हम लोग एक दूसरे को वैसे मदद कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत सही चीज़ है और मेरे हिसाब से सबको यहाँ पे करनी भी चाहिए, क्योंकि सबको यार सबकी सिचुएशन पता है, सब एक दूसरे की ऐसी मदद करते हैं। मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं हैं, और जितने भी दोस्त जिसको भी जानते हैं, जाते जाते बोल ही देते हैं, यार अगर कुछ काम हो तो बताना, है ना। तो ये एक ब्रदरहुड वाली फील जो है ये यहाँ पे सब में है, और अच्छी बात है। और हाँ यार, जब आप आओगे ना यार, एक चीज़ तो ज़रूरी ही है, दोस्त जितने बनाओ ना
जितनी कोशिश करोगे दोस्त बनाने की ना उतना ही बेटर है। अकेले कभी मत रहना, दोस्त जितने हो सके बनाओ। मेरे भाई नया देश है, नई जगह है, आप अकेले रहोगे ना यार बहुत परेशान रहोगे। तो मेरी सजेशन ये होगी जब आओ ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है पक्का जाना, रेगुलरली जाना, दोस्त जितने हो सके बनाना, लोगों से कांटेक्ट में रहना, बात करते रहना, उनसे मिलते रहना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यार। सिर्फ काम काम काम, अकेला बंदा अकेला बहुत मुश्किल हो जाती है यार, ठीक है। और वैसे भी यार दोस्त होंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, आपको वो मदद करेंगे, आप उनकी मदद करोगे, ठीक है, बहुत कुछ पता लगेगा, आप बोर भी नहीं होगे। घर की याद आती है तो एटलीस्ट चलो आप दोस्तों के पास चले जाओगे, दोस्तों के साथ बैठोगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने लगा हूँ आने से पहले ज़रूर करना। तो कोशिश तो यही करना कि कांटेक्ट ढूंढ लेना, अगर नहीं मिल रहे तो यार लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लोगों को रीच आउट करो, अपने सीनियर्स, उस कॉलेज उस कोर्स के सीनियर्स से ना अप्रोच करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि यार मुझे बताओ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, मतलब ये सब चीज़ें बात करके रखो। या अगर आपने कोर्स लेना भी है तो उससे मतलब अगर डिसाइड कर रहे हो कि अभी नहीं लिया और लेना है तो पहले ही रीच आउट कर जाओ लिंक्डइन पे ना, लोगों से पूछो, बात करो कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ ये कोर्स लेने के लिए, कोर्स कैसा हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। उससे क्या आपका नेटवर्क वैसे भी बढ़ेगा और आपको यहाँ के लोग काफ़ी कुछ बता भी देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, लोग मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कोई आपको मतलब अवॉइड करेगा, लोग मदद करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी मैंने भी लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों को रीच आउट किया था, मेरे को भी बहुत मदद मिली है, लोगों ने मेरे को काफ़ी बताया। ठीक है, कई बार रेफरेंस पे काम नहीं मिल पाया, बट उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे को पास करी है ना यार वो बहुत हेल्पफुल हुई, ठीक है। उन्होंने मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट करी है। तो ये ज़रूर बोलूँगा मैं कि यार लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट बना के रखना, नेटवर्क अपना ग्रो करते रहना, ठीक है। और यार एक दूसरे की पक्का मदद करो यार, यहाँ पे सारे जितनी हो सकती है यार, काम के लिए, रहने के लिए, और एक दूसरे को पूछते रहो यार कि भाई तो ठीक है ना, सही है ना, कोई इशू तो नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है यार। यहाँ पे आप अकेले हो, फैमिलीज दूर है आपकी, तो सारे एक दूसरे से मिलते रहो, जुलते रहो, पता करते रहो, एक दूसरे का पता लेके रखो, ठीक है, खुश रहो यार। और बाकी नई कंट्री में आए हो, घूमो फिरो, ठीक है, एंजॉय भी करो, बट अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जर्नी यहाँ पे हार्ड हो सकती है, होगी भी ऑब्वियसली, ठीक है, नया देश है, नया एनवायरनमेंट है, सब कुछ नया है, पर अब आ ही गए हो तो हिम्मत दिखाओ और वाहिगुरु मेहर करेंगे, पक्का करेंगे। और हाँ यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बतानी है ना, देखो जब आप आओगे ना, जब आप रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे, ठीक है, वो रेज्यूमे का प्रिंट आउट, हम मेरे को ये बाद में पता लगा, हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गेट प्रिंट आउट्स, ठीक है, फॉर फ्री, जितने मर्जी निकाल लो। तो ये यार अच्छी चीज़ है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आपने रिज्यूमेज निकाल लेना, अपने कॉलेज से प्रिंट आउट निकलवा के लेके आना। कोई भी प्रिंट आउट है कॉलेज से निकलवाओ, बाहर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक गाना मेरे को याद आ रहा है ठीक है, मतलब सिचुएशन पे थोड़ा सूट भी करता है, परमेश्वर वर्मा का आपने सुना ही होगा यार वो गाना, सोल्जर बण सिखो माड़ा टाइम कटना, हार्ड वर्किंग वाला रूट नहीं है छटना। वैसे ये जो लाइन्स हैं ये हर किसी सिचुएशन पे फिट हो सकती हैं, अच्छी लाइन्स हैं ये। भरोसा रखो, हार्ड वर्क करते रहो, इवेंचुअली सब कुछ अच्छा होगा। एक दूसरे की मदद करते रहो यार दोस्त। अब भाइयों इसमें कुछ खर्चे मेरे खुद के पर्सनल भी हैं, तो वो हो सकता है वो आपका खर्चा हो ना हो, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो मैंने आते ही लैपटॉप भी लिया। लैपटॉप मेरे को पड़ा था तकरीबन कितने का था, 1299। अब उसकी कितने किस्तें बनी, 24 महीने की किस्तें बनी, 24, ठीक है। और उसके कितने पैसे बने, डिवाइस का कॉस्ट हुआ था 1899। प्लान मेरा बना मंथली, दो साल का जो बना वो बना $55। तो टोटल हमारी किस्त कितनी बनी यार, एक महीने की हमारी बनी $134 पर मंथ, जिसमें 79 है मेरा डिवाइस कॉस्ट और 55 है मेरा प्लान जो सिम का है, ठीक है। तो आते ही आपको सिम तो लेना ही लेना है, तो दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे सॉर्ट हो गई थी आते। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जब आप आते हो तो आपने अपनी अकोमोडेशन अरेंज करनी है ना। तो ऐसे ही मैंने अपने कज़न को बोला हुआ था कि मेरी एक अकोमोडेशन अरेंज करके रखना। तो उसने जो अकोमोडेशन अरेंज करी थी उसका कॉस्ट आपको मैं बताता हूँ। मेरे को एक दिन का $20 देना था। मैंने 10 दिन के लिए अपनी अरेंजमेंट करवाई थी एक घर पे, ठीक है। तो एक दिन का मेरे को $20 पड़ा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रहने का था, मतलब बिल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड था, खाना पीना नहीं, सिर्फ रहना। तो एक दिन का था $20, 10 दिन का हो गया $200, ठीक है।
शेयर करूँगा। तो कंटिन्यू करता हूँ। आते ही जब मैंने फ़ोन लिया, लैपटॉप लिया, उसके अगले दिन मेरा कज़न मेरे को ले गया रेलवे स्टेशन पे जाके हमने सबसे पहली चीज़ क्या करी, माइकी कार्ड बनाया। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट एक्सेस करने के लिए होता है, ट्रेन्स, ट्राम्स, बस, ये सारी चीज़ें उसी एक कार्ड से एक्सेस हो जाती हैं। तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि आपके पास आते ही कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी कन्वेंस अवेलेबल नहीं है। यू डोंट हैव एनी कार, यू डोंट हैव एनी बाइक, यू डोंट हैव एनीथिंग, राइट। तो उसके लिए आपको ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉलेज जाना है, आपको काम ढूंढना है, आपको इधर उधर ग्रॉसरीज लेने जाना है, अपना अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये अगला खर्चा होगा। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने बैंक अकाउंट बनाया था, ठीक है। क्योंकि जो आप कैश लेके आए हो यार, उसको डिपॉजिट भी करवाना है, वो लेके घूमते तो नहीं रहोगे, वो आप घर पे भी नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट खुलवाया, वो भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट वगैरह चाहिए, जो भी स्टूडेंट CUE होगी या जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगी, उस बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आपने कैश डिपॉजिट करवा लिया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को घर मिला था, ठीक है। घर जिसमें मैं शिफ्ट हुआ था, प्रॉपर मेरा रूम जो हुआ था, उसका कितना खर्चा था मेरा उसका खर्चा था 1 महीने का पड़ रहा था। हम तीन लोग थे उस घर में रह रहे थे। आपने वीडियोज़ में देखा होगा, हम तीनों कज़न उसी घर में रह रहे थे। 2 रूम्स थे हमारे पास। दोनों रूम्स का मिला के जो सिर्फ रेंट था वो था $1120, ठीक है। दिस वॉज ओनली रेंट, दैट डिडंट इंक्लूड दी बिल्स, ठीक है। बिल्स ज़्यादा थे, बिल्स कुछ तकरीबन लगा लो $600 पड़े थे हमें, ठीक है, मंथली। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था हमें। और उसके अलावा भी थोड़ा बहुत खर्चा था, वो एक्स्ट्रा पड़ा, ठीक है। तो ये लगा लो वो महंगा पड़ रहा था हमें। उसके बाद जो मैंने घर में शिफ्ट किया, वहाँ पे मेरा क्या रेंट है, दैट इज़ $600, ठीक है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, $600, ठीक है। तो वो मेरा रूम रेंट है अभी फ़िलहाल, ठीक है। उसमें बिल्स भी हैं जैसे मैंने बताई थी आपको। तो उसके बाद कपड़े, यार कपड़े भाई यहाँ महंगे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट महंगे हैं। अपने लेके आओ, लगेज देख लो यार, टिकट ऐसी करवाना जिसमें आप सामान ला सकते हो। कपड़े यहाँ महंगे, आते ही आप नहीं ले सकते। हाँ, आपका काम लग गया, थोड़े टाइम बाद आप अर्न कर लोगे, आप कपड़े ले लोगे अच्छे से, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। बट इनिशियली ब्रो कपड़े ले लेना, लेके आना वहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब जो आते ही मेरा और भी खर्चा हुआ, वो था क्लोथ्स पे, जो कि थे काम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी शूज़ आपको लेने पड़ते हैं। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे कोई भी काम करना है ना फील्ड का, तो आपको सेफ्टी शूज़ लेने पड़ते हैं, एक वेस्ट लेनी पड़ती है। सेफ्टी शूज़ भाई वो महंगे होते हैं, वो कुछ 50 से लेके $80 के बीच में होते हैं। तो अगर आपका काम ऐसा हुआ ना, आपको कोई मिला, तो वो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को एक बंदे ने अप्रोच किया था अभी थोड़े टाइम पे। उस बंदे ने मेरे को मैसेज किया, उसने पूछा यार मेरे पास इतना कैश मैं सोच रहा हूँ लेके आऊँ, क्योंकि मैंने फ़ीस भी देनी है, ये करना है वो करना है, तो मैं किस वे में लेके आऊँ। अब जब यार ये क्वेश्चन ना, जब मैंने आना था, मेरे को भी ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था, बट मेरे को कोई ठीक से बता भी नहीं रहा था कि भाई ये कैश मैं कैसे लेके जाऊँ, या ये मतलब मैं पैसे वहाँ कैसे लेके जाऊँ, कैसे यूज़ करूँगा, कैसे स्पेंड करूँगा, ठीक है। तो भाई फॉरेक्स कार्ड होता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड में पैसे डलवाते नहीं हो आप, सीधा स्वाइप कर देते हो, ठीक है। तो फॉरेक्स कार्ड ये होता है कि आप पर्टिकुलर जिस देश में जा रहे हो, उस देश की करेंसी आप उस कार्ड में डलवा के आते हो, अपने बैंक में जाते हो, उनको बोलते हो कि मेरे को इतने डॉलर्स या इतने पैसे जो हैं इस कार्ड में डाल दो, ठीक है। तो आप वहाँ जाके इतने पैसे अमाउंट जितने भी आपका मन है, फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख जितने भी पैसे आपने डालने हैं, उस कार्ड में आप डलवा लेते हो डॉलर्स में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो मैं इस वे में लेके आया था, मैं फॉरेक्स कार्ड लेके आया था, फॉरेक्स कार्ड में कुछ अमाउंट डलवा के लेके आया था। तो अब फॉरेक्स कार्ड का यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना यार, वो ये है कि फॉरेक्स कार्ड को आप स्वाइप करोगे तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये दिस यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने बैंक से पूछ के, जिस बैंक में मेरा अकाउंट था उसमें ऐसा नहीं है, स्वाइप करने पे कार्ड का, फॉरेक्स कार्ड का कोई चार्जेस नहीं है यहाँ। इफ़ आई वॉन्ट टू विड्रॉ सम कैश, ठीक है, फ्रॉम एनी ATM, तब कोई ट्रांजैक्शन पे पैसे लगेंगे, वो आप अपने बैंक से पूछ सकते हो। अगर आपको अर्जेंसी है तो आपको कैश निकालना पड़ा तो कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, वो आप ज़रूर पता कर लेना कि कितने चार्जेस हैं। मेरे को पता है मैंने अगर कैश निकालना तो मेरे को कितने चार्जेस लगेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता यार, बेचारे कैसे लेके आना। मेरे को नहीं पता था यार, मेरे को भी नहीं पता लग रहा था। तो मैंने ऐसे ही बैंक को अप्रोच किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को बताया, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास पैसे होने चाहिए यहाँ पे खर्चे के लिए। तो आई होप आपको अब ये वीडियो से कुछ आइडिया हो गया होगा, जब आपको पहले आना है, कि कितना खर्चा मेरा हो सकता है, किस किस चीज़ पे मेरा खर्चा होगा।
आई माइट हैव मिस समथिंग, तो बट मेजरली मैंने कुछ मिस नहीं किया। हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें, एक आधी चीज़ मिस हो गई हो, तो मैं यही बोलूँगा कि आप आए, सब कुछ सेट करके आए, अपने हिसाब लगा के आए कि इतना टाइम तक मेरे को हो सकता है रुकना पड़ जाए काम के लिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपका क्या डेली रूटीन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब लोगों को ये होता है वहाँ पे, जब मैंने आना था तो मेरे को भी ये दिमाग में था कि जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा मेरा रूटीन कैसा होगा, मेरे को कितना टाइम मिलेगा, मैं क्या टाइम दे पाऊँगा स्टडीज़ के लिए, क्या मैं टाइम पार्ट टाइम को दे पाऊँगा। मतलब ये मैं इतना ही सोच रहा था, मेरा सर्कल उस वक्त इतना ही था कि मैं यही सोच पाऊँ। बट जब आप यहाँ जाते हो ना तो आपको उसके अलावा भी चीज़ें पता लगती हैं कि और क्या क्या साथ में डेली रूटीन में इंक्लूड होती हैं, जो कि आपके वहाँ बैठे बैठे दिमाग में शायद ना आए, है ना। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको वो चीज़ें आपको साथ साथ में बताऊँ। यार रूटीन में ना, अब आप जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे हो और आप सबको पता है कि अब स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स अलाउड है, ठीक है। तो लिमिटेड अमाउंट एक वीक में काम कर सकते हो आप। तो अब आपने वो 24 आवर्स की शिफ्ट अकॉर्डिंगली ढूंढनी है पहले यार, ठीक है, वो आपको मिलेगी। इसके बाद अब आपका जब मास्टर्स का कोर्स है, ठीक है, आपका बैचलर्स का कोर्स है, आप अच्छा कोर्स लेके आ रहे हो जिसमें आपकी अवेलेबिलिटी या आपकी मतलब टाइम की रिक्वायरमेंट है कि आपको उसको टाइम देना पड़ेगा उस कोर्स को, तो आपको समझ आएगा। वो एक अलग चीज़ है, आपको बैठना पड़ेगा काम के साथ साथ उस कोर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। आपका क्योंकि कोर्स डिमांडिंग है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे। उसके साथ साथ पढ़ोगे तो सही यार, बट अब आपको ये पता है यहाँ पे सिस्टम अलग है। हमारे जैसे वहाँ होता था यूनिट टेस्ट हो गए, वो असाइनमेंट दे दी, एंड सेम हो गए, नंबर जुड़ गए, 33 तो चलो बन ही गए। नहीं भाई, यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, हर वीक आपको असाइनमेंट्स मिलती रहेंगी, आपको असाइनमेंट साथ के साथ करनी है। काम आ गया, असाइनमेंट आ गई, पढ़ना पड़ गया, ट्रैवल जाना पड़ गया, कॉलेज में जाके क्लासेस लगानी पड़ गई, ठीक है, सोना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। भाई ये सब दिमाग में रखो कि आपको ये सब चीज़ें साथ के साथ करनी पड़ेंगी। तो अपने डेली रूटीन में यार ये सोच के आना भाई कि ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली तो यार काम ही नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना, जैसा कि आपको पता है, अभी सबको पता ही है कि काम नहीं मिल रहा, तो वो भी ढूंढना है अपने, ठीक है। ये सब चीज़ें प्लीज़ दिमाग में रखना सारे लोग जो भी आ रहे हैं अब यहाँ पे। तो यार ये चीज़ें थी मैं जो अब तक पहुँचाना चाहता था, जो मुझे लग रहा था कि शायद ये चीज़ें एसेंशियल होंगी, ठीक है, जानने के लिए। तो क्योंकि ये मेरे दिमाग में तब आती थी, तो अब मेरे को आगे पता लगी है, तो मैंने आपको ये बातें अब बताइए, शेयर करिए। अब अगर शायद मैंने कुछ मिस कर दिया होगा मे बी, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ मैंने मिस कर दिया, आप जानना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, दिस इज इनसेन। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये पूछना चाहिए यार, ये पूछना, ये डाउट है, तो डेफिनेटली गाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव अ कमेंट। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट कमेंट। ये एक टाइम बाद कर पाओगे, आप आते ही नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। वो बंदा शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से यहाँ पे, अच्छी अर्निंग होगी इसकी, तो इसलिए मज़े कर रहा है। तो बाकी आप फोकस्ड रहना, ठीक है, अच्छे से डिसीजन लो जो भी लेना है। बाकी ये चीज़ें सब ध्यान में रखना कि ये सब खर्चा होगा इतना। और इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। तब तक के लिए गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।